What are wrinkles? Wrinkles वो एक फाइन लाइंस हैं जो कि आपकी नॉर्मल स्मूथ स्किन पे आ जाती है बिकॉज ऑफ एज। अब ये क्यों हो जाती है वो आज हम बात करते हैं। Hi, I'm Dr. Manisha Mittal, your skincare consultant and esthetician. With the growing age, maybe आप in your late 20s, आपका self development of collagen कम होने लग जाता है। So because the collagen binds the outer layer and the inner lower layer of your skin, जब वो कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन में रिंकल्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कपड़े में रिंकल्स बनने लग जाते हैं एंड व्हेन वी आयरन इट आउट इट स्ट्रेटन्स आउट। बेसिकली जब कोलेजन प्रोडक्शन हम इनहांस कर देते हैं ऑटोमेटिकली रिंकल्स भी चले जाते हैं। अब रिंकल दो प्रकार के हैं, वन इज डायनामिक एंड वन इज स्टैटिक। डायनामिक का मतलब कि वो आपके हंसने से, एक्सप्रेशन करने से ही बनते हैं, दैट इज नोन एज डायनामिक, मतलब कि वो चेंज होते रहते हैं। सेकेंड वन इज स्टैटिक। ओवर लॉन्ग टाइम एज के साथ कई पार्ट्स आपके परमानेंटली डिप्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं स्टैटिक, मतलब कि वो वैसे ही रहता है, चाहे आप कोई भी एक्सप्रेशंस क्रिएट कर लो चाहे ना करो, इट स्टेज देयर। दैट आर द टू टाइप्स ऑफ रिंकल्स। सो अब बात कर लेते हैं रिंकल्स जो फेस एरिया में होते हैं। सो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट मसल्स एक्ट करती हैं और डिफरेंट शेप्स ऑफ रिंकल्स बनते हैं। सो फोरहेड पे बिकॉज हम उस मसल को ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज ऑफ एंगर, बिकॉज ऑफ स्पीकिंग, एक्सप्रेशन, एक्साइटमेंट, सो ये मसल सबसे ज्यादा यूज होती है एंड इसमें हमारे हॉरिजॉन्टल क्रीजेस ज्यादा पड़ते हैं बिकॉज मसल की लेंथ ऐसी होती है। सो ये दो टाइप के फोरहेड में भी पड़ सकते हैं, वन इज डीप, one is little superficial. Superficial when in early 20s, मतलब कि जल्दी एज में अगर रिंकल्स पड़ते हैं वो जनरली बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन होते हैं। सो अगर हमने अच्छी हाइड्रेशन की तो ऑटोमेटिकली द फाइन रिंकल्स विल गो फ्रॉम योर फेस। बट अगर ये डीप है देन वी हैव टू फॉलो प्रॉपर regimes and treatments. Then coming around the eye, crow feet are the most common wrinkles around the eye. Again, बंद करना, खोलना, ब्लिंकिंग, दिस मसल, पेरिऑर्बिटल मसल इज यूज्ड टू मच, जिसके कारण आपके रिंकल्स जल्दी पड़ जाते हैं, मसल फिटिंग जल्दी हो जाती है। सो दीज अगेन आर जनरली वेरी डीप एंड ये सिंपल प्रोसीजर से नहीं जाते हैं। सो वी हैव टू गो इनटू फर्दर इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स विद crow feet. Then comes the nasolabial fold. Again, because of laughing, smiling, talking, drooping of the skin happens, या फिर हमारी aging के कारण हमारी gravity जो pull करती है muscles को, वो aging के कारण pull up नहीं हो पाता. That's why you get that nasolabial fold. So ये हैं जो सारे wrinkles face पे हो सकते हैं, बट दो ऐसे मेजर एरियाज हैं जहां wrinkles पड़ते भी हैं, दिखते भी हैं, but we tend to avoid it. One is the neck area and second is the hand. हम जनरली सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स भी देखते हैं and we see नहीं फेस तो इतना अच्छा लग रहा है, हाथ पे नहीं क्या हुआ. So that is the difference which you have to maintain from the very beginning. So whatever regimes, whatever treatments you are getting done on the face, the same thing should be applied on the neck and the arms, forearms also, ताकि जो visible areas हैं, अगर आपकी पिक्चर आती है तो entire things look in the same age group. ये नहीं है ये ज्यादा ओल्ड लग रहे हैं और फेस ज्यादा यंग लग रहा है. अब बात कर लेते हैं हाउ टू रिवर्स द रिंकल्स. रिंकल्स जैसे मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया दो टाइप के होते हैं, वन इज डायनेमिक एंड अदर इज स्टैटिक. सो कुछ ऐसी स्मॉल होम रेमेडीज हैं जो कि आप घर पे करके अपने रिंकल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली अ गुड हाइड्रेशन एंड गुड एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. दीज आर द मेन क्रक्स जो कि अंदर से ही आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं. सेकेंडली गोइंग विद गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड SPF, बिकॉज ये दो ऐसी चीजें हैं, पावर पॉइंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को ऑब्वियसली इन एनी काइंड ऑफ एंटी एजिंग हेल्प करेंगे, चाहे वो रिंकल्स हैं या फ्रेकल्स हैं या डल स्किन है. देन थर्डली कमिंग टू द टूल्स लाइक गुआशा एंड द मसाजर्स. दीज हेल्प अ लॉट बिकॉज ये एक ऐसी माइक्रो
सर्कुलेशन क्रिएट करते हैं स्किन में, जिसमें से सेल को वाटर सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई इन्हांस होती है एंड ऑटोमेटिकली कोलेजन फॉर्मेशन इन्हांस होती है. सो अगर आपकी एज या आपके रिंकल्स एक परमानेंसी में चले गए हैं, सो दीज रेजीम्स विल नॉट हेल्प यू अलोन, यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट अलोंग. सो अब बात कर लेते हैं कि इनमें क्या ट्रीटमेंट्स हम यूज कर सकते हैं. देयर आर वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट जो स्पेसिफिक जो बहुत यूजफुल हैं, दे आर वन ऑफ देम इज माइक्रो नीडलिंग. माइक्रो नीडलिंग एक ऐसा सेल्फ क्रिएटिंग टूल है जिसमें कोलेजन स्टिमुलेशन ऑटोमेटिकली होती है एंड वी आर नॉट पुटिंग एनीथिंग एडिशनल टू इट, बट आपके सेल्स ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द इनहांस्ड ब्लड सर्कुलेशन कोलेजन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं. सेकेंडली कम्स टू द मोनोथ्रेड्स. मोनोथ्रेड्स आर वेरी फाइन थ्रेड्स जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां आपके रिंकल्स हैं, मे बी अंडर आई, क्रो फीट, फोरहेड, कहीं भी यू कैन पुट इट इन अर्ली रिंकल स्टेज, जहां वो अच्छी हाइड्रेशन देके आपके सेल्स में कोलेजन प्रोडक्शन इन्हांस कर देते हैं. थर्डली कम्स द फिलर्स. फिलर्स जहां डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाती है या रिंकल्स की क्रीज बहुत डीप है, फिलर्स हेल्प टू लिफ्ट इट अप एंड सेल्फ क्रिएशन इज लिटिल लेस इन दैट, बट वो हाइड्रेशन पुल इतनी अच्छी कर देते हैं कि एक रीसर्फेसिंग बहुत अच्छी हो जाती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिंग टू द बुटॉक्स. बुटॉक्स इज द क्रक्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिंकल्स. इट गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट्स एंड ब्यूटिफुल ग्लोइंग स्किन आफ्टर द ट्रीटमेंट. इसका कोई मेजरली कोई डाउन टाइम भी नहीं है एंड कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है until unless the invasion of the needle is too much. So ये बहुत ही superficial and fine treatment है and it can be done in just few minutes. जो मैंने अभी आपको treatments बताए हैं, this can be applied on the face, neck और hand depending कि कौन से type के wrinkles हैं, कितनी depth है. So according to the esthetician they can be worked out on depending कि किस type का wrinkle है और किस type में क्या requirement है, uplifting की है या surfacing की है. अब हम बात करते हैं regimes की. चाहे हम घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे हम एस्थेटिशियन के पास जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, regimes is the crux of everything. अगर आप regimes properly in a proper sequence follow नहीं करते हैं, जो आपका ट्रीटमेंट भी है that will give you support for some time. But अगर इसी को आप combine कर लेते हैं home remedies and regimes के साथ, the treatment will last for a longer time. ये हर client की problem रहती है कि ये तो कुछ देर ही स्टे करेगा, उसको ज्यादा देर स्टे करने के लिए regimes is the point which everybody should follow. So ऐसी ही wrinkle related या skin related कोई भी problem है, आप इस वीडियो पे मुझे कमेंट कर सकते हैं. I will try to answer back. अदरवाइज यू कैन मैसेज मी और मुझे मिल भी सकते हैं एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं. ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए डॉक्टर मनीषा मित्तल के साथ.